आप ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब अगर मैं 2 डिशेज़ से 35 कमा सकती हूँ तो आप फिर 3-4 डिशेज़ से 50 के तक तो पहुँच ही सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज के व्लॉग में जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे मैं उनको एड्रेस करूँगी। काफ़ी सारे मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने न्यू काम स्टार्ट किया, तो उनके कुछ कंसर्न्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आज मैं आंसर दूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग भी नया काम स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो एक सब्सक्राइबर ने मेरी जो पूछ रही थी कि मैंने अभी न्यू काम स्टार्ट किया है तो क्या मुझे पहले दिन से ही ऑर्डर आ जाएंगे, प्लीज़ इस बारे में गाइड कर दें। तो देखिए जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे तो फर्स्ट डे जब मेरा था काम का तो मुझे पहले दिन एक ऑर्डर आया था, मतलब एक ही ऑर्डर आया था और दूसरे दिन मुझे 2-3 ऑर्डर आए थे। ऐसे ही तीसरे दिन भी मुझे 2-3 ऑर्डर ही आए थे, तो मेरा काम अल्लाह का शुक्र है स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सुबह से ही क्योंकि पता था कि आज आपको फर्स्ट डे है तो मैंने सुबह से ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख दी थी। हम लोगों ने कोई 11-12 बजे ऑन कर दिए थे अपनी डिवाइस और मुझे तकरीबन 1-2 बजे मतलब दिन को जो है वो पहला ऑर्डर आया था और पहला ऑर्डर मुझे याद है मुझे हलीम का आया था, हलीम विद रोटी। तो मैंने बहुत खुशी से और बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो तैयार किया था और मेरा वो दिन का पहला ऑर्डर था और पहले दिन मुझे एक ही ऑर्डर आया था। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट डे से ही ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए थे। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपको 1 दिन हो गया या 1-2 दिन हो गए हैं, अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहा तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आपको 1 दिन ऑर्डर नहीं आया, आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। आप ऐसे करें कि आप अपने आप को जो है वो सेल्फ ऑर्डर करें और उसके बाद आप उसकी अच्छी रैंकिंग आप जो है वो अच्छा उस पे कमेंट करें ताकि आपकी जो रैंकिंग है वो अच्छी हो। फिर उसके बाद आप आपने के जो आस-पास मोहल्ले में जो आपके मोहल्लेदार हैं या कोई रिश्तेदार हैं जिनसे आप कह सकते हैं कि वो आपको ऑर्डर करें, तो आप उनसे कह के भी अपने आप को ऑर्डर करा सकते हैं। फिर उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि वो आपको जो है वो अच्छा फीडबैक दें। फिर जब आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा, आपकी रैंकिंग जो है वो बढ़ेगी तो उससे आपको ऑटोमेटिकली अच्छे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएँगे। फिर अगर ये सब भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे क्वेश्चन ये भी आ रहा था, वो कह रही थी कि भई मेरे इर्द-गिर्द जो है वो कोई मेरा जानने वाला नहीं रहता। तो देखिए मोहल्लेदार तो होते ही हैं ना, आपके मोहल्ले में कहीं न कहीं किसी से जान-पहचान होती है। आप किसी से कहलवा सकती हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो आपके पास दूसरी ऑप्शन रह जाती है वो पांडा बॉक्स ही है, जो एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होगा जितना होना चाहिए, लेकिन ये है कि पांडा बॉक्स लगेगा, जितनी देर लगेगा उस दौरान आपके जो है अच्छे कस्टमर्स बन जाएँगे। क्योंकि पांडा बॉक्स लगाने से जब आपके रेस्टोरेंट पे आप ऑफ देंगे अपने कस्टमर्स को, तो कस्टमर जो है वो ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट होगा क्योंकि उसको ऑफ मिल रहा होगा। फिर पांडा बॉक्स पे जब आप अपने रेस्टोरेंट को लगाएँगे तो आपका जो रेस्टोरेंट है वो बिल्कुल जो पांडा बॉक्स है वो ऊपर शो करता है। उसको बिल्कुल सामने लेकर आता है ताकि लोगों को दिखे कि इस पे ऑफ है। तो फिर लोग आपको ऑटोमैटिकली ऑर्डर करेंगे। जब आपको ऑर्डर्स आएँगे, अगर आप अच्छी चीज़ दे रहे हैं, अगर आप क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा, चाहे आपके पास पांडा बॉक्स हो ना हो। इसलिए अगर आप पांडा बॉक्स लगा लेते हैं तो ये अच्छा है, आप लगा लें। आप हफ्ते के लिए अगर पांडा बॉक्स लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी जो है वो पांडा बॉक्स लगाया था। पांडा बॉक्स से ये है कि मुझे काफ़ी अच्छे ऑर्डर आ रहे थे और पांडा बॉक्स जब मैंने हटा दिया था कुछ दिन बाद तो अल्लाह का शुक्र है जो मेरे उस दौरान कस्टमर्स बने वो आज तक मेरे साथ हैं और वो बार-बार वो ऑर्डर करते हैं और उसी तरह से तारीफ़ करते हैं। तो ये है कि पांडा बॉक्स जो है वो अच्छी ऑप्शन है। अगर आप पांडा बॉक्स लगाना चाहें तो ज़रूर लगाएँ और अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके ऑर्डर्स नहीं हैं इतने या आपके ऑर्डर्स कम आ रहे हैं तो आप पांडा बॉक्स लगा लें। उसके थ्रू आपको अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे, आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे। तो बस ठीक है, हमें यही चाहिए कि हमारे ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ। और जहाँ तक डिशेज़ की बात है तो जब मैंने फूड पांडा का काम स्टार्ट किया था तो मैंने बिल्कुल ऐसे स्टार्ट किया था, मतलब जैसे कोई भी आप लोगों में से जो आप न्यू ऑडियंस है या जो आप न्यू काम स्टार्ट करें, आप करने का सोच रहे हैं। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं ये डिश भी रख लूँ, मैं वो डिश भी रख लूँ, मैं मीठा भी रख लूँ, मैं चाइनीज़ भी रख लूँ, मैं देसी भी रख लूँ। तो मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट किया था। मतलब उस वक़्त आपको बिल्कुल स्टार्ट में इतना आइडिया नहीं होता तो मैंने शुरू में फिर मैंने मीठा भी बनाना शुरू कर दिया था। मैंने जो है वो चाइनीज़ डिशेज़ भी बनाई थी, मैंने देसी चीज़ें भी बनाई थी, मैंने आलू के पराठे बनाने शुरू कर दिए थे, मैंने चिकन के पराठे रखे हुए थे, मैंने चिकन के पराठे विद चीज़ रखा हुआ था। मतलब रोज़ के रोज़ मुझे चिकन को रेडी करना है, रोज़ के रोज़ मुझे आलू रेडी करने थे और रोज़ के रोज़ मतलब इतना ज़्यादा बर्डन होता था। फिर शामी कबाब थे, फिर साथ रोटी भी थी, फिर साथ पराठे भी थे।
मतलब इतना ज़्यादा मैंने भी शुरू में किया था, और जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब ठंड थी तो अच्छा मौसम था, तो मैंने बहुत अच्छे से मैनेज कर दिया था। करते-करते पहला 1 महीना 2 महीने, पहले 2 महीने बहुत अच्छे गुज़रे, लेकिन टफ़ भी थे थोड़े, क्योंकि ज़ाहिर है जब इतने ज़्यादा आइटम्स थे तो फिर उनको डेली प्रिपेयर करना, और अब ज़ाहिर है अगर आपने आलू का पराठा बनाना है तो आलू डेली उबाल के रखने पड़ते थे, क्योंकि आलू का दूसरे दिन वो टेस्ट रहते नहीं है, या फिर आलू पानी छोड़ देते हैं। तो आपको डेली आलू रेडी करना है। उसके बाद फिर चिकन था, चिकन चलिए अगर आपने 1 दिन भी रेडी कर दिया चिकन का मटीरियल तो 1-2 दिन ही चलेगा, ज़ाहिर है उसके बाद फिर उसमें भी वो टेस्ट नहीं रहता, वो फ्रेशनेस नहीं रहती। तो ये था कि शुरू में हम जो है बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए। डेली पराठे बनाना, पराठों को रेडी करना, पराठों का पहले मटेरियल बनाना, ये सब बहुत ज़्यादा टास्क हो जाता। तो मैंने फिर स्टार्ट में जो है वो मैक्रोनीज़ भी बनाई, मैंने स्पैगेटी भी बनाई, और बहुत ज़्यादा हर दूसरे दिन में फ्रीक्वेंटली चीज़ें बना रही थी, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड लिया हुआ था। पहले 2 महीने वैसे ही टफ़ होते हैं, क्योंकि अभी आप सीखने के प्रोसेस में होते हैं। अभी आपको पता चल रहा होता है कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। तो आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते महीना 2 गुज़रा, तो उसके बाद समझ आई, या उसके बाद अच्छे से आइडिया हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, किस तरह लेके चलना चाहिए। हाँ, मेरे आस-पास के रेस्टोरेंट्स आज भी कर रहे हैं। शायद वो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या उनके पास वक़्त है, वो इतना कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे घर को भी देखना है, मुझे बच्चे भी देखने हैं, बच्चों की स्कूलिंग भी देखनी है, हर चीज़ देखनी है, तो मेरे लिए ये सब बहुत टफ़ हो रहा था। तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते अपनी जो चीज़ें उनको कम करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने स्पैगेटी और मैक्रोनी चीज़ जो थी उसको ख़त्म कर दिया, उसको मैंने साइड पे कर दिया। उसके बाद फिर मैंने आलू के पराठे और चिकन के पराठे उनको भी निकाल दिया। निकालना शायद मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑर्डर उसके आ रहे थे, लेकिन ये चीज़ें मुझे थका रही थी। मतलब एक पराठा रेडी करना, पहले उसकी नीचे वाली लेयर रेडी की, फिर ऊपर उसकी टॉपिंग की, टॉपिंग करके आपने एक और लेयर बनाई, फिर आपने पराठा रेडी किया, टाइम ज़्यादा ले रहे थे, और मतलब मुझे बर्डन फ़ील हो रहा था, तो फिर मैंने पराठों को भी निकाल दिया कि चलो यार थोड़ा ईज़ी हो जाते हैं, ईज़ी करके काम करते हैं। तो फिर पराठे ये थे कि मुझे अक्सर ही 3 पराठे, 4 पराठे का इकट्ठा ऑर्डर आ जाता था, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे। मुझे अक्सर पराठों का ऑर्डर करते हुए 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा इतना लग जाता था। राइडर भी बाहर आके खड़ा हो जाता था। तो मैंने फिर ठीक है, पराठों को भी मैंने हटा दिया। उसके बाद फिर बस यही था कि देसी कुज़ीन सी थी मेरी, देसी जो चीज़ें डिशेज़ थी वही चल रही थी। फिर उसमें से भी बल्कि फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते अब जो हलीम थी वो बहुत टाइम टेकिंग थी, क्योंकि आपको पता है वो बहुत टाइम लेके रेडी होती है। ईज़ी, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसको भी ज़रा जो वक़्ती है उसको हटा देते हैं। फिर मैंने हलीम भी निकाल दी। फिर अब जो मैं डिशेज़ रेडी कर रही हूँ वो सिर्फ़ 2 हैं। जो है मेरी कढ़ी पकोड़ा और लोबिया, बस मैं अब इन 2 को डेली के डेली रेडी कर देती हूँ, तो मेरा माशाल्लाह इन 2 में ही इतना अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। अब ये दोनों डिशेज़ जो हैं ये इतनी अच्छी तैयार हो जाती हैं, इतनी जल्दी तैयार हो जाती हैं, और कम कॉस्ट में भी तैयार हो जाती हैं। अब मेरे पे ये दोनों डिशेज़ पक्की कर ली, इसीलिए इन्हीं को बस मैंने अपना वो कर लिया। अब मैं यही दोनों रेडी करती हूँ। मुझे इनमें टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता, रेडी बहुत जल्दी से हो जाती हैं। फिर मेरी माशाल्लाह ये सेल इतनी अच्छी होती हैं। फिर उसके बाद इनमें जो कॉस्ट है वो मुझे कम पड़ रही है, और इनमें प्रॉफ़िट मुझे ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मैंने नोट किया है कि मेरे आस-पास जो होम शेफ़्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डिशेज़ बना रहे हैं, लेकिन स्टिल माशाल्लाह मेरी रेटिंग और मेरी हर चीज़ उनसे ज़्यादा अच्छी है। मतलब वो मेहनत मेरे से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरा फ़ीडबैक और मेरी हर चीज़ उनसे बहुत अच्छी है। तो बस ठीक है, जब अगर आपको कम चीज़ में, थोड़ी चीज़ में आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना एक्स्ट्रा बर्डन लेने की। और देखिए एक और बात ये भी है कि जब आप थोड़ी चीज़ बनाएँगे, तो आप उसपे सही तरह से कॉन्सन्ट्रेट कर पाएँगे, आप उसको अच्छे से रेडी कर सकेंगे। अब ज़्यादा आप अगर अपने लिए खप डाल लेंगे, वो ज़्यादा आपका टेंशन हो जाएगा, फिज़िकली भी आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेंटली भी आप स्ट्रेस रहेंगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है। आप चीज़ों को कम रखें, उनको अच्छा बनाएँ, अच्छी क्वांटिटी हो, अच्छी क्वालिटी हो, तो बस लोगों को यही चाहिए। अब मैं ये दोनों चीज़ें तैयार करती हूँ, अच्छे से तैयार कर लेती हूँ, मेरा फ़ोकस इन्हीं दोनों पे होता है। मैं दोनों को बिल्कुल साथ-साथ रेडी कर लेती हूँ, मतलब अब मुझे पता होता है, मतलब मैं अब आँख बंद करके भी अगर बनाना चाहूँ, ये दोनों डिशेज़ तो बना लेती हूँ माशाल्लाह से। इतनी मेरी मेरी परफ़ेक्शन हो गई है, और माशाल्लाह डेली की डेली बना लेती हूँ, तो मुझे डेली अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं, और लोगों को माशाल्लाह मेरी ये दोनों डिशेज़ बहुत पसंद आती हैं। बस मुझे तैयार करके अपनी जो डिवाइसेज़ को ऑन करने की देर होती है, तो माशाल्लाह मुझे अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं। उसके अलावा इनकम को काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप 2 डिशेज़ बनाते हैं, जैसे कि मैं बनाती हूँ, तो मुझे इन 2 डिशेज़ से अराउंड 30 से 35,000 आराम से जो है इसकी जो प्रॉफ़िट है, अर्निंग जो है, वो मुझे हो जाती है। अब अगर आपने इससे ज़्यादा अर्न करना है, या आप अर्न करना चाहते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर आप ईज़िली 50,000 तक पहुँच सकते हैं। तो देख लें, अगर आपका टारगेट ज़्यादा अर्न करना है, आपको ज़्यादा पैसों का जो है वो लालच
अगर आप ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब अगर मैं 2 डिशेज़ से 35 कमा सकती हूँ, तो आप फिर 3-4 डिशेज़ से 50 के तक तो पहुँच ही सकते हैं, जो कि सिर्फ़ आपको प्रॉफ़िट होगा। तो यही है कि फिर आप ज़्यादा डिशेज़ रखें, बहुत ज़्यादा फिर भी आप ना रखें, चलिए आप 3 से 4 पे चले जाएँ, ताकि आप उन पे कॉन्संट्रेट अच्छे से कर सकें। क्योंकि आपकी क्वालिटी अगर सेम रहेगी, तो ही आपको ऑर्डर आएँगे। आपको अपनी क्वालिटी पे और अपनी क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपको जो चीज़ पहले दिन देनी है ना, आपको हमेशा वही चीज़ देनी है। जैसे कि माशाल्लाह मैं बिल्कुल भी अपनी किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। मुझे पता है जो चीज़ मैं फर्स्ट डे से दे रही हूँ ना, वही मैं आज भी प्रोवाइड कर रही हूँ, उतने ही दिल के साथ। मतलब मैं बना रही हूँ, कस्टमर्स को दे रही हूँ, लेकिन दिल के साथ। तो बात वही है कि ज़ाहिर है अगर आप अच्छा किसी को देंगे, तो ज़ाहिर है आपको अच्छा, अगला बंदा आपको पैसे दे रहा है, फ्री तो नहीं ले रहा, तो वो अच्छा, आप अगर उसको अच्छी चीज़ दे रहे हैं, तो आपको अच्छे पैसे दे रहा है। तो बस यही है, अगर आप 50 के अराउंड कमाना चाहते हैं, तो आप थोड़ी-सी और मेहनत करें, 1-2 आइटम्स आप और ऐड कर लें, तो आप आराम से 50,000 तक कमा सकते हैं। तो ठीक है, फिर उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हो गए होंगे। अगर आपके और मज़ीद कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूँगी। और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करते रहें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।